हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक द जंगल बुक की स्टोरी जो कि मोगली की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का टाइम था, घना जंगल और उसमें से हल्का धूप पेड़ों के बीच से आ रहा था। पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी, हल्की-हल्की हवा की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी और जानवरों की हलचल। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। मोगली, जो इंसान होते हुए भी जंगल में जानवरों के साथ बड़ा हुआ था, अब बड़ा और समझदार हो चुका था। उसके दोस्त भालू, बल्लू, बगीरा और सारे जानवर उसे अपने परिवार की तरह मानते थे। लेकिन एक खतरा अभी भी जंगल में जिंदा था, जो कि शेर खान था। आप लोग शायद देखे होंगे तो पता होगा, शेर खान जो हमेशा मोगली के पीछे पड़ा रहता था। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कई साल पहले मोगली ने शेर खां को हराया था और उसी का गुस्सा उसके मन में था कि वो हमेशा मोगली को हराना चाहता था। सबको लगा कि वो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन एक रात जंगल के किनारे आग जैसी चमकती आंखें दिखाई दी। मैं वापस आ गया हूँ, ऐसा शेर खान ने धीमी और खतरनाक आवाज में बोला। वो अब पहले से ज्यादा ताकतवर और चालाक हो चुका था। उसकी सिर्फ एक मकसद था, मोगली से बदला लेना। एक दिन मोगली अकेले नदी के पास गया, तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। शेर खान ने छलांग लगाई, दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। धूल उड़ने लगे, पानी उछलने लगी और जंगल कांप उठा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब बगीरा और बल्लू वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ खून के निशान मिले और मोगली का कहीं पता नहीं चला। बल्लू की आंखों में आंसू था और वो मोगली मोगली चिल्ला रहा था। जंगल में खबर फैल गई, सबको ऐसा लगा कि मोगली मर गया है। सब लोग दुखी थे। पूरा जंगल शोक में डूब गया। कोई हंसी नहीं, कोई खेल नहीं। हर जानवर को ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना कोई खो गया है। शेर खान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अब इस जंगल पर मेरा राज होगा, उसने गर्व से कहा। लेकिन असल में क्या हुआ था, आइए बताते हैं। जब शेर खान ने हमला किया तो मोगली बुरी तरह से घायल हो गया और वो एक नदी में गिर गया था। तो नदी का बहुत तेज बहाव था, उससे दूर एक अनजान जगह ले गया। एक बूढ़ा साधु था जिसने मोगली का बॉडी पानी में देखा तो मोगली को बचाया। तुम अभी नहीं मर सकते, साधु ने कहा। तुम्हारा काम अभी बाकी है। महीनों तक मोगली ने वहीं रहकर अपने घाव भरे और नई ताकत सीखी। धैर्य, योजना और असली हिम्मत। मोगली अब पहले जैसा नहीं था, वो और मजबूत और समझदार हो चुका था। अब वक्त है वापस जाने का, उसने खुद से कहा। उसने जंगल के रास्ते याद किए, शेर खां की चालें समझी और एक योजना बनाई। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, एक परछाई पेड़ों के बीच से गुजरी और वो मोगली था। उसने सबसे पहले बगीरा और बल्लू को ढूंढा। जब उन्होंने मोगली को देखा, उसकी आंखों में खुशी और विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम जिंदा हो, बल्लू चिल्लाया। तो मोगली बोला, शांत शांत, अभी नहीं। शेर खां को लगता रहना चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। फिर मोगली ने एक लास्ट प्लान सोचा। मोगली ने जंगल के सारे जानवर को एकजुट किया। हम सीधा हमला नहीं करेंगे, उसने कहा। हम उसे उसकी ही चाल में हराएंगे। योजना थी कि शेर खां को एक घाटी में ले जाना है और वहां फंसाना है, जहां से बच निकलना नामुमकिन हो। तो सब लोग रेडी हुए। अगली रात मोगली खुद शेर खां के सामने आया। शेर खां उसे देख के एकदम आश्चर्य हो गया।
तुम जिंदा हो अभी तक? मोगली बोला, हाँ, और इस बार ये खत्म होगा खेल। दोनों के बीच फिर से भयानक लड़ाई शुरू हुई। इस बार मोगली अकेला नहीं था, पूरा जंगल उसके साथ था। जानवरों के शेर खां को धीरे धीरे घाटी की तरफ ढकेल दिया। आखिरकार शेर खां घाटी में फंस गया। वो दहाड़ा, गुस्से से कांप उठा। ये खत्म नहीं हुआ है। मोगली शांत खड़ा रहा, बोला, हाँ, आज सब खत्म हो जाएगा। शेर खां हार चुका था। जंगल में फिर से शांति लौट गई। अब सबको पता चल गया था कि मोगली जिंदा है। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। हर जानवर उसे देखने आए। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, बगीरा ने ऐसा कहा, तुम इस जंगल की आत्मा हो। मोगली मुस्कुराया और बोला, ये जंगल मेरा घर है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी-कभी लोग सोचते हैं कि तुम हार गए, लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम वापस उठते हो और उसका सामना करते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी सुनाऊँ तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं पार्ट 2 भी आपके लिए रेडी कर दूँगी। तो चलिए, आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये यूट्यूब चैनल मेरा बहुत बहुत ज़्यादा ही नया है, क्योंकि ये मेरा 3rd या 4th वीडियो होगा और अभी कोई उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं खुद से पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मोगली का स्टोरी। शेर खां के हारने के बाद जंगल में शांति लौट आई थी। मोगली अब पहले से भी ज़्यादा समझदार और ताकतवर हो चुका था। सब जानवर उसे अपना नेता मानने लगे थे। लेकिन हर शांति के पीछे एक नया तूफान छिपा होता है। एक दिन सुबह जंगल में अजीब सी गंध फैल गई। पेड़ के पत्ते सूखने लगे, नदी का पानी थोड़ा काला सा दिखने लगा। ये क्या हो रहा है? बल्लू ने चिंता से कहा। बगीरा ने चारों ओर देखा। ये कोई साधारण बात नहीं, कोई बाहर से आया है। कुछ दिनों बाद मोगली ने जंगल के किनारे अजीब आवाजें सुनी, धातु की टकराहट, मशीनों की आवाज। वो चुपके से देखने गया। जो उसने देखा वो खतरनाक था। इंसानों का एक बड़ा दल जंगल काटने आया था। उसके था जो कि लालची शिकारी और एक व्यापारी था। रणवीर सिंह का योजना यह था कि रणवीर ने अपने आदमियों से कहा, ये जंगल बहुत कीमती है, यहाँ लकड़ी, जानवर, सब कुछ मिलेगा। हम इसे खत्म कर देंगे। मोगली को बहुत तेज गुस्सा आ गया। ये मेरा घर है, मैं इसे बचाऊंगा, उसने ऐसा ठान लिया। मोगली अब एक मुश्किल में था। वो इंसान भी था और जंगल का हिस्सा भी। क्या मुझे इंसानों से लड़ना चाहिए? उसने ऐसा सोचा। तुम्हें लड़ाई नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए, ऐसा बगीरा ने कहा। मोगली ने एक चाल चली। उसने रात में इंसानों के कैंप के पास जाकर उसके सामान छुपा दिए, मशीनें खराब कर दी और जानवरों को सुरक्षित जगह भेज दिया। धीरे धीरे इंसान डरने लगे। यहाँ कुछ अजीब है, एक आदमी बोला। लेकिन असली खतरा अभी आया नहीं था। जंगल के दूसरे हिस्से में एक खतरनाक काला चीता आया। उसका नाम था रुद्र। वो पहले इंसानों के साथ रहता था और अब जंगल पर राज करना चाहता था। ये जंगल अब मेरा होगा, ऐसा रुद्र ने दहाड़ते हुए कहा। रुद्र बहुत तेज और चालाक था। उसने कई जानवरों को अपने साथ मिला लिया। मोगली समझ गया, ये लड़ाई शेर खां से भी ज्यादा मुश्किल है। अब मोगली के पास दो खतरे थे, एक तो इंसान रणवीर और उसका दल का, और दूसरा रुद्र जो काला चीता था उसका। मोगली को दोनों के साथ लड़ना था। मोगली ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने इंसानों और रुद्र को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया।
रात में उसने रुद्र को इंसानों के कैंप के पास लाया और इंसानों को लगा कि रुद्र उन पर हमला कर रहा है। डर के मारे इंसानों ने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया। रणवीर चिल्लाया, "ये जगह शापित है, हम यहाँ नहीं रह सकते।" अब बचा सिर्फ रुद्र था। मोगली ने उसे जंगल के बीच में चुनौती दी। "ये जंगल किसी एक का नहीं है," मोगली बोला, "ये हम सब का है।" भयंकर लड़ाई हुई, तेज दौड़, छलांग और चालाकी। आखिरकार मोगली ने अपनी बुद्धि से रुद्र को हरा दिया। रुद्र को जंगल छोड़ के जाना पड़ा। अब जंगल पूरी तरह सुरक्षित था। नदी साफ हो गई, पेड़ फिर से हरे हो गए और जानवर खुश रहने लगे। बल्लू हंसते हुए बोला, "तुम सिर्फ हीरो नहीं, तुम तो पूरा जंगल हो।" मोगली मुस्कुराया, "नहीं, मैं सिर्फ इस परिवार का हिस्सा हूँ।" तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी असली ताकत लड़ाई में नहीं बल्कि दिमाग और एकता में होती है। तो चलिए, ये कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए 3rd पार्ट लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जंगल अब पूरी तरह सुरक्षित था। मोगली ने शेर खां और रुद्र जैसे दुश्मनों को हरा दिया था, लेकिन एक सवाल अब भी उसके दिल में था, मैं असल में कौन हूँ, जंगल का या इंसान का? एक रात मोगली नदी के किनारे बैठा था। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। बगीरा उसके पास आया। "क्या सोच रहे हो?" मोगली बोला, "मैं इंसान को देखना चाहता हूँ, उनकी दुनिया समझना चाहता हूँ।" बगीरा ने धीरे से कहा, "ये रास्ता आसान नहीं है।" अगली सुबह मोगली ने फैसला कर लिया। बल्लू, बगीरा और बाकी जानवर उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि ये उसका सफर है। "मैं वापस आऊंगा," मोगली ने मुस्कुराकर कहा, और वो जंगल छोड़कर इंसानों की दुनिया की तरफ चल पड़ा। कुछ घंटों बाद मोगली एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां सब कुछ अलग था, घर, कपड़े, लोग और उनकी भाषा। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। "ये लड़का कौन है? कहाँ से आया है?" गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वो मोगली के पास आया। "डर मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।" मोगली पहली बार किसी इंसान से दोस्ती कर रहा था। अर्जुन ने उसे अब कपड़े पहनाना, लोगों से बात करना और गांव के नियम सिखाए। मोगली ने स्कूल भी जाना शुरू किया, लेकिन वहां सब कुछ आसान नहीं था। उसे पढ़ना नहीं आता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसे शहर के नियम समझ नहीं आते थे। मोगली को जंगल की आजादी याद आने लगी। गांव में एक खतरनाक आदमी था, विक्रम, जो जानवरों को पकड़कर बेचता था। एक दिन उसने मुगली को देखा। ये लंगर कट, ये लड़का जंगल से आया है। ये मेरे बहुत काम आ सकता है। विक्रम ने मुगली को फंसाने की योजना बनाई। उसने अर्जुन को पकड़ लिया और मुगली को धमकी दी, "अगर तुमने जंगल के रास्ते मुझे नहीं बताए तो तुम्हारा दोस्त तो समझ रहे हो, डॉट डॉट डॉट।" तो मुगली गुस्से में आ गया, "मैं अपने घर को खतरे में नहीं डालूंगा।" इस बार मोगली के साथ बल्लू या बगीरा नहीं था, उसे अकेले ही लड़ना था। उसने अपने जंगल की चालाकी और इंसानों की सीखी हुई बातें मिलाकर योजना बनाई। रात के अंधेरे में मोगली विक्रम के ठिकाने पर पहुंचा। उसने चुपके से अर्जुन को छुड़ाया और फिर विक्रम का सामना किया। विक्रम हंसते हुए बोला, "तुम अकेले क्या कर लोगे?" मोगली बोला, "मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी हिम्मत है।" दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार मोगली ने विक्रम को हरा दिया और गांव वालों को उसकी सच्चाई बता दी। अब सब कुछ शांत था। गांव वाले मोगली को अपना मानने लगे थे। अर्जुन बोला, "तुम यहीं रह सकते हो।" मोगली
कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। मेरा दिल जंगल में है, ये वही मेरा घर है। मोगली वापस जंगल पहुंचा। बल्लू उसे देखकर खुशी से उछल पड़ा। तुम वापस आ गए? बगीरा ने कहा, अब तुम दोनों दुनिया को समझते हो। मोगली बोला, हाँ, और अब मैं दोनों की रक्षा करूंगा। अब मोगली सिर्फ जंगल का नहीं बल्कि इंसान और जानवरों के बीच एक पुल बन चुका था। जहाँ भी खतरा महसूस होगा मोगली वहां जाएगा। तो इसका पार्ट 4 भी मैं आप लोगों को सुना सकती हूँ, बट अभी के लिए इतना ही। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तो धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया स्टोरी मोगली का। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल और इंसानों की दुनिया अफसान थी। मोगली दोनों दुनिया के बीच संतुलन बना चुका था, लेकिन हर कहानी का एक आखिरी और सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक रात आसमान काला हो गया, तेज आंधी चलने लगी। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। सब जानवर डर गए। ये आवाज, ये तो नामुमकिन है, बगीरा ने कहा। और तभी अंधेरे से एक छाया बाहर आई। वो था शेर खां। कमबैक। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, शरीर पर पुराने जख्म थे और वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। शेर खां अब सिर्फ एक बाघ नहीं था, वो गुस्से, नफरत और बदले से भरा हुआ एक राक्षस बन चुका था। मोगली, उसकी दहाड़ गूंजी, इस बार मैं सब खत्म कर दूंगा, जंगल भी, इंसान भी। अब खतरा सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं था। शेर खां इंसानों के गांव की तरफ बढ़ने लगा। पेड़ गिरने लगे, जानवर भागने लगे और गांव में डर फैल गया। अर्जुन भागते हुए बोला, मोगली, हमें तुम्हारी जरूरत है। मोगली समझ गया, ये आखिरी लड़ाई है। अगर आज मैं हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने जंगल और गांव दोनों को इकट्ठा किया। आज हम सब मिलकर लड़ेंगे, मोगली ने कहा। पहली बार ऐसा हुआ जब जानवर और इंसान साथ खड़े थे। बल्लू, बगीरा, हाथी, बंदर और गांव के लोग सब एक ही लक्ष्य के लिए तैयार थे, शेर खां को रोकना। रात का अंधेरा, बिजली की चमक और बीच में शेर खां। उसने जोर से दहाड़ा और हमला कर दिया। जंगल कांप उठा। जानवरों और इंसानों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर हो चुका था। आखिरकार मोगली उसके सामने खड़ा हो गया। ये सब खत्म हो जाएगा शेर खां, मोगली ने ऐसा बोला। शेर खां हंसा। हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ। ऐसा शेर खां ने बोला। दोनों के बीच सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। तेज दौड़, ऊंची छलांग, चालाकी और ताकत का टकराव। मोगली ने सीधी ताकत से नहीं, दिमाग से काम लिया। उसे याद आया, शेर खां हमेशा आग से डरता था। उसने जंगल के किनारे सूखी लकड़ियों में आग लगाई और धीरे धीरे शेर खां को उस तरफ खींचा। आग बढ़ने लगी। शेर खां पूरे आग के चपेटे में घिर गया था। वो गुस्से से दहाड़ा, मैं कभी नहीं हारूंगा। मोगली शांत खड़ा रहा। तुम पहले ही हार चुके हो जब तुमने नफरत को चुना। आखिरकार शेर खां हार गया, इस बार हमेशा के लिए। सुबह सुबह हुई। जंगल सुरक्षित था, गांव सुरक्षित था। सब लोग और जानवर खुश थे। अर्जुन मुस्कुराए, तुमने दोनों दुनिया को बचा लिया। अब मोगली सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो बन चुका था दो दुनिया का रक्षक। बगीरा बोला, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। मोगली आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। ये मेरी कहानी नहीं, ये हमारे परिवार की कहानी है।
तो इस पूरे स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। असली जीत नफ़रत से नहीं, एकता से होती है और घर वही होता है जहाँ आपका दिल लगता है। तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कल मिलूँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।